भागोरिया का रिंग से प्रणाम, प्रणाम भागोरिया, प्रणाम भया रे। आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमने 4 पढ़ लिए थे और आज हमें पढ़ना है 5वां। 5वां है अप्पादान। अप्पादान कारक बहुत खतरनाक टॉपिक है रहा हूं। अप्पादान में क्या आता है? से अलग होना, यानी अलग होने के अर्थ में आता है। क्यों? क्योंकि से तो कर्ता ने कर्म को करण से में भी आता है और यहां भी आता है। जय श्री श्याम। हाँ जी, जय श्री श्याम। चलो अब देखिए, अप्पादान कारक से अलग होने के अर्थ में आता है। अब आप पहले तो परिभाषा लिखो। आज तो जच रहे हो, ठीक है, पहले जच रहे हो, पहले परिभाषा लिखो। पहले तो ब्रैकेट में लिखो प्रेम, लव, प्रेम, घृणा, लज्जा, प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, प्रेम, उदासी, कुछ पल जन्नत जाओगे क्या, चाय बना रहा हूं, अदरक वाली पियोगे क्या। बढ़िया शायरी है सर। आप उदासी में कुछ पल जन्नत में जाओगे क्या, चाय बना रहा हूं, अदरक वाली पियोगे क्या। हाँ, ईर्ष्या, भय, तुलना या सीखना के अर्थ में। यह तो ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखना है। अब पूरी परिभाषा लिखो नीचे। अब शॉर्ट में लिखो। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, यह मेन परिभाषा है। अलग होने, निकलने, डरने, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लजाने, सीखने, लजाने, लजाना मतलब शर्मानो, लजाना एक ही चीज है। तुलना करने, संज्ञा के जिस रूप से उदयपुर से दल पेपर आगे हो गए हैं एसआई के पेपर के लिए। हाँ बिल्कुल हो गए भाई। गुरुजी आजकल जिम जाते हो क्या? मतलब जिम जाते हो मतलब बॉडी तकड़ी बन रही है। कब तू लिख लेते उनकी बात ना करो, पेपर नजदीक आ रही है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लजाने या तुलना करने के भावों का ज्ञान होता हो, वहां अप्पादान कारक होता है। अब देखो उदाहरण। अब कुछ उदाहरण लिख लो। जैसे अलग होना मतलब सबसे ज्यादा यही आता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरता है। तो यहां पूछेगा से में कौन सा है, तो करण मत करके आ जाना। क्यों? क्योंकि से अलग होना, अप्पादान से अलग होना, अप्पादान से अलग है। लिखते जाओ। मेरा घर शहर से दूर है, मेरा घर शहर से दूर है। दूर होने के अर्थ में भी क्या आता है? यही आता है। लिखो, बहू ससुर से लजाती है, शर्माती है, बल खाती है। वही गुरुजी निष्फल में कौन सी संधि है? निह धन फल व्यंजन संधि हो जाएगी, सॉरी विसर्ग संधि हो जाएगी। लिखो, रावण राम से बहुत डरता है, बहुत डरता है। डरने के अर्थ में भी क्या आएगा? यही आएगा। पूजा गंदगी से घृणा करती है। घृणा के अर्थ में भी क्या आता है? यही आता है। लिखते जाओ। निकलने के अर्थ में देखो अलग अलग बता देता हूं, प्रत्येक को अलग अलग लिख देता हूं, क्यों? अपादान एक इंपॉर्टेंट है। जैसे निकलने के अर्थ में स्टार लगाओ। निकलने के अर्थ में, निकलने अर्थ में
जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, हो गया अपादान। गंगा हिमालय से, डरने के अर्थ में, डरने अर्थ में, बच्चा सांप से डरता है, बच्चा सांप से डरता है, ठीक है। सीखने के अर्थ में, सीखने अर्थ में भी अपादान आता है। जैसे किसी का नाम ले लो कि पूजा गुरु से नृत्य सीखती है, नृत्य सीखती है, देखो। या छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, अध्यापक से पढ़ते हैं, यानी सीखने के अर्थ में भी क्या आता है, अपादान। देखो भाई अभी छुट्टी तो ना ले, बाद में ले ली, लेकिन एग्जाम है। शर्माने के अर्थ में, ओ शर्मा गई का, मम्मी आ गई का, वो ही शर्माणो। शर्माने के अर्थ में, यानी शर्माने के अर्थ में मतलब लज्जाने के अर्थ में, लज्जाने के अर्थ में। तो क्या लिखूं? नहीं तो पूजा अपने जीजा से शर्माती है, बढ़िया है शर्माया, उदाहरण है रे, लिख लिखिए, लिख लो। अगर जहां पर दो की तुलना हो वहां भी यही होता है, जैसे सुमन अमिता से चालाक है, नेहा निशा से लंबी है, तुलना में यही आता है। दूरी के अर्थ में भी यही आता है, जैसे दूरी, बाद में इनको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि उदाहरणों का कोई अंत नहीं है। मेरा घर शहर से दूर है, मम्मी आ गई। अगर किसी चीज का हम प्रारंभ कर रहे हैं वहां भी यही कारक होता है अपादान। गुरुजी या किताब प्रकार है। दूरी का अर्थ है, दूरी के अर्थ में यही आएगा। दूरी, जैसे दूरी में कोई जरूरी नहीं है कि गैस से दूर रहो, गैस से सिलेंडर से दूर रहो, तो यहां भी यही होगा। बचाने के अर्थ में भी यही होगा। क्रिया के प्रारंभ में भी अपादान आएगा। भाई साहब कारकम काम बहुत खतरनाक है। जैसे क्रिया प्रारंभ में ही आएगा, क्रिया मतलब काम प्रारंभ। जैसे क्रिया प्रारंभ बात करें कि मैं कल से घूमने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, ल कर ले बात, ये बात है गुरुजी तो दो। हाँ, कावेरी विंध्याचल से प्रवाहित होती है, यही होगा। निकलने के अर्थ में ये, गंगा हिमालय से निकलती है, निकलने के अर्थ में ये आएगा। डरना, सीखना, लजाना, शर्म आ रही है, बहू शर्मा रही है, गिरनी शर्मा रही है, तो भी क्या आएगा, ये आएगा। लड़कियां चूहिए से डरती है, लड़कियां कॉकरोच से डरती है, लड़कियां कुत्तों से डरती है, तो क्या आएगा, अपादान आएगा। शिक्षा लेने के अर्थ में ये आएगा। शर्माने में आओ, राजू अपने पापा से शर्माता है, यही आएगा। पूजा मेरी होने वाली पत्नी है, उसका नाम न मत लो। अरे तो पूजा कोई स्पेशल व्यक्तिवाचक थोड़ी है, बोला है, नाम चेंज कर ले यार, क्या फर्क पड़ा है? वरना वीडियो दोबारा पटा दिया गुरुजी, मारे तो कैंसिल कराए को ले दीजा। डरने में यही आएगा सोनिका पारिक। चलो, वर्ण बहुत खतरनाक, वर्ण से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एसआई के अंदर ध्यान रखना। देखो
नेक्स्ट 6 नंबर है संबंध कारक। संबंध क्या होता है? संबंध हमेशा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ होता है। तो क्या आता है? का के की, संबंध का के की। पहले परिभाषा लिखो संबंध कारक के अंदर। सर ट्विटर पर क्या चल रहा है? ऐसा ही पोस्ट पॉइंट ये चालू करे ट्विटर। चलो देखो, लिखो वाक्य के जिस पद से, वाक्य के लिखो, गुरुजी को प्रणाम, इसमें कल बताया था ना, वो आएगा। वाक्य के जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का, किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ या संज्ञा लिख दो प्रश्न, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो। वाक्य के जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या वस्तु, पदार्थ के साथ संबंध प्रकट हो, वहां संबंध कारक होता है। जैसे राम की बहन संजू है। अब पूजा नाम लिखने कौन देवोगे? मेरे घर आ रही है, ठीक है, संजू, ठीक है। राम दशरथ के पुत्र हैं। हो गया समझ? यह राम की पुस्तक है, राम की पुस्तक है। इसमें कोई ज्यादा परिभाषाएं नहीं है। लिखो अधिकरण। अधिकरण संबंध का के की अगलो अधिकरण कितने नंबर? 7 नंबर। अधिकरण, अधिकरण की क्या होती है? मैं पेपर, अधिकरण लिखो। अधिकरण में लिखो कहां कहां आएगा अधिकरण। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, छात्रों में मुकेश श्रेष्ठ है, लड़कियों में वो पूजा नाम लेड़ कौन दे, अब नाम कहीं जच्चेड़ा है। लड़कियों में वेजू श्रेष्ठ है। तो ये क्या है? ये संबंध है। लिखो जहां बहुतों में से, कहां कहां आएगा संबंध कारक? जहां बहुतों में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए। लिखो जहां बहुतों में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए, वहां पर अधिकरण कारक होगा। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में, कवि पुंगव बोलते हैं ना, कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। छात्रों में मुकेश समझदार है। छात्रों में मुकेश समझदार है। अध्यापकों में महावीर तेज है। पूजा वर्मा आ गया, क्या पूजा ही नाम लो, ठीक है भी पूजा लिया, लिखो। अध्यापकों में महावीर चालाक है। अभी कोई सूचना नहीं है कि ऐसा ही पोस्टपोन्ड होगी कि नहीं होगी। क्यों क्यों? ये दब गयो एग्जिट, ठीक। एक मिनट देखो, लिख लिया।
जीके रणनीति बताओ सर जी 10 दिन है। 10 दिन की कौन तेरा नोट्स बनाएगा भैया, बंद रिपीट मार दे बार बार, ऑब्जेक्टिव निकालो, कोई इलाज नहीं। करंट की जो 6 माह या 12 महीने की कोई अगर पुस्तक आपके पास, उसको घोट दो, 2-3 बार उसके नोट्स बना के उनको बार बार पढ़ते जाओ, बार बार उनको पढ़ते जाओ, क्योंकि जीके बहुत बड़ा पोर्शन है। लिखो नेक्स्ट, लिखो समावधि, समयावधि, समयावधि सूचित करने में अधिकरण कारक आता है। लिखो समयावधि सूचित करने में अधिकरण कारक आता है। लिखो पूजा 1 घंटे में खाना बना लेती है, बना लेती है। देखो रोहन ने 4 दिन में पूरा काम कर लिया, यानी समय अवधि बताने में अधिकरण कारक आता है। प्रायवाची याद नहीं होती, कैसे यार प्रायवाची आशीष से तो समझा दिया, फिर ही कोई नहीं हो रहा तो कोई नहीं हो रहा। मोहन 5 वर्षों से अमेरिका में रह रहा है। जैसे दीपक घर नहीं है, जैसे कई बार कह दिए दीपक घर नहीं है, या कह दियो दीपक घर नहीं है, घर नहीं है, तो यहां पर कारक चिन्ह लोप कर दिया। शब्द ऐसे होना चाहिए था कि दीपक घर में नहीं है, तो कई बार लुप्त भी हो जाता है, कई बार लुप्त भी हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। पहाड़ों में हिमालय सबसे बड़ा है, अधिकरण आएगा, यानी एक तरीके की तुलना सी हो जाती है कि सभी में भीतर, भेद, मूल्य, विरोध, इन सब में भी अधिकरण आता है। पीडीएफ तो यार तू कोई बुक ले ले, कोई बुक स्टोर पर जाके करवा ले। स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा है। अफगानिस्तान और तालिबान में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल यही आएगा इसमें भी। जैसे वह वन में गया, यही होगा। मैं आपकी शरण में आया हूं, यानी कहीं जाने के अर्थ में भी अधिकरण आता है। लिखो तो लिख लो गत्यर्थ। गुरुजी हिंदी में अच्छे नंबर आए, जीके में कितने नंबर? नंबर की बात यह है कि देख आदमी सेफ तभी माना जाएगा एसआई में जब उसके टोटल 75% से ऊपर जाएंगे। तो हिंदी 50% की है तो 40% अगर ले आए आदमी, और इधर अगर जीके में 50 में से अगर आधे भी खींच ले, यानी 25-30% खींच ले, तो आदमी अगर 75 के नजदीक चला जाए ना तो वो सेफ माना जाता है। 75% आपको खींचनी है, दोनों में दिमाग लगा के कि भी हिंदी 50% की है, उसमें से मैं 40% कर सकता हूं, मेरी हिंदी मजबूत है। तो फिर कितने बचे? 35%। और जीके में 50 में से अगर तू 35% खींच देता है तो अच्छे चांसेस बन जाते हैं सिलेक्शन के। 500 पारिभाषिक याद करना बहुत है मनोज, 500 चिंता ना कर। लास्ट लिखो 8वां संबोधन। सर संज्ञा सर्वनाम विशेषण मिक्स हो गया, वही करेगी मिक्स है तो बहुत ईजी है, मैं करवा दूंगा। संज्ञा सर्वनाम की काल संज्ञा ही ले लूंगा, बहुत ईजी है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी एकदम ईजी है। संज्ञा सर्वनाम काल ही करा दूंगा। लिख लास्ट संबोधन, वो थोड़ा दोनों टॉपिक को लिख। संबोधन कारक, संबोधन का मतलब संबोधन की सीधी सी है, ये वाक्य के प्रारंभ में आएगा और ये चिन्ह लगा हुआ मिलेगा हमेशा, इसलिए इसका ज्यादातर पूछते ही नहीं है। लिखो संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने और संबोधन करने के बोध में, पुकारने, सावधान करने या संबोधन करने के बोध में
संबोधन आता है सीधा सीधा लिख दो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान का गौ लगा दियो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। भाइयों और बहनों कोरोना से सतर्क रहो। बच्चों संबोधन, बिजली तारों को मत छूना। हे दुष्ट देवियों और सज्जनों पढ़ाई करो। यानी इसमें संबोधन चिन्ह आता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टाबरों अपनो कारक चिन्ह टॉपिक हो गयो लंबो, 2 दिन लग गया इनवा, लेकिन जिया तिया करके मैं सल्टायो तो है इन दोनों सोरो, ठीक है। तो थोड़ो सो देख लियो थे। हाँ काल के अच्छा सोनिया मीणा बिल्कुल तेरी बात सही है, फिर काल टॉपिक करवा देता हूं, काल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कल मैं आपको काल टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ छोटा ही हो क्योंकि ये कल रह गया था इसलिए।